हेलो एवरीवन जी। तो ओपन क्लास है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर चल रहा था जिसमें सेकंड नंबर का टॉपिक राजस्थान के लोक देवता हम पढ़ रहे थे। हमने गोगा जी और पाबू जी के बारे में पूरा जीवन परिचय पढ़ लिया है। आज तीसरे नंबर के जो प्रमुख लोक देवता है वो है रामदेव जी। आज रामदेव जी के संपूर्ण जीवन परिचय के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। चलो आओ देखते हैं रामदेव जी। रामदेव जी के बारे में मैं बता देता हूं कि ये तंवर वंशीय राजपूत थे। ये कौन थे? ये तंवर वंशीय राजपूत। और पाबू जी के बारे में हमने पढ़ा था कौन से वंश के राजपूत थे? वो राठौड़ वंशीय राजपूत। और रामदेव जी तंवर वंशीय राजपूत। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं तंवर वंशीय राजपूत। और किन के अवतार माने जाते हैं? मैंने ये पिछली क्लास में बताया था कि ऐसे चार प्रमुख लोक देवता हैं हमारे राजस्थान में जो किसी न किसी के अवतार के रूप में पूजे जाते हैं। ठीक है ना? बाबू जी का मैंने बताया था लक्ष्मण जी का अवतार। ठीक है। और हम बात कर रहे हैं रामदेव जी की, तो रामदेव जी कृष्ण के अवतार के रूप में पूजे जाते हैं। और एक अपने देव नारायण जी हैं, तो देव नारायण जी विष्णु के अवतार के रूप में। और एक है कल्लाजी राठौड़ जो कि शेष नाग के अवतार के रूप में राजस्थान में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हैं और पूजे जाते हैं। तो रामदेव जी तंवर वंशीय राजपूत इनका गोत्र है, वहां से बिलोंग करते हैं ये। और रामदेव जी कृष्ण जी के अवतार माने जाते हैं। किनके अवतार माने जाते हैं? कृष्ण जी के अवतार माने जाते हैं। सबसे पहले इनके जो सामान्य जीवन परिचय के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इनके पढ़ेंगे जन्म। इनका जन्म कब हुआ था, स्थान, ठीक है। और इनके पिता के बारे में जानकारी लेंगे, फिर इनकी माताजी के बारे में, फिर इनकी पत्नी के बारे में, ठीक है। एक इनके भाई भी था, भाई के बारे में, और फिर इनका एक घोड़ा, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जन्म कब हुआ था इनका? भाद्रपद महीने की जो शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष की द्वितीया को इनका जन्म हुआ था। और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया को बाबेरी बीज के नाम से जाना जाता है क्योंकि रामदेव जी का इस दिन जन्म हुआ था। तो जन्म की तारीख इनकी बाबेरी बीज के नाम से प्रसिद्ध है। यहां लिख देता हूं मैं भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया, ठीक है। और एक किस नाम से जानी जाती है? बाबेरी बीज, क्योंकि इसी दिन इनका जन्म हुआ था। बाबेरी बीज के नाम से प्रसिद्ध है। इनका जन्म कहां हुआ था? हमने तारीख की बात कर ली। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया को बाबेरी बीज के नाम से जानी जाती है। और इनका जो स्थान है उंडू काश्मीर, एक गांव का नाम है। ये कहां पर है? ये शिव तहसील। शिव तहसील कहां पर पड़ती है? बाड़मेर जिले में। यानी कि इनका जो जन्म हुआ था उंडू काश्मीर नाम के गांव में हुआ था जो कि शिव तहसील बाड़मेर जिले में है। ठीक है। पिताजी का नाम इनका अजमाल जी तंवर, अजमाल जी तंवर। कौन थे? पोखरण के सामंत थे ये इनके पिताजी। अजमाल जी तंवर इनके पिताजी पोखरण के सामंत थे। इनकी माताजी का नाम था मेणा दे। इनकी माताजी का नाम क्या था? मेणा दे। और इनकी पत्नी का नाम था नेतल दे। नेतल दे। और ये नेतल दे कहां की थी? अमरकोट के राजा, अमरकोट के राजा, अमरकोट कहां है? पाकिस्तान में। अमरकोट के राजा दलेल सिंह की बेटी थी ये, दलेल सिंह की पुत्री, ठीक है। इनका भाई, इनके भाई का नाम था वीरमदेव। इनका भाई का नाम क्या था? वीरम देव। और जिस प्रकार से रामदेव जी को कृष्ण जी का अवतार माना जाता है उसी प्रकार से इनके भाई यानी कि वीरमदेव को बलराम के अवतार के रूप में माना जाता है। बलराम के अवतार के रूप में प्रसिद्ध है, ये पूजे जाते हैं।
बलराम के अवतार के रूप में। इनका ये घोड़ा भी था रामदेव जी का, लीला घोड़ारा असवार रूणी चारा धनी, लीला घोड़ा। ठीक है, ये बात होगी इनके सामान्य परिचय की। अब बात करते हैं इनके गुरुजी की। इनके गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ। हड़बू जी जो कि इनके भाई थे। कौन से भाई थे इनके? सॉरी, हड़बू जी इनके भतीजे थे। इनके हड़बू जी इनके भतीजे थे। हड़बू जी के गुरु भी बालीनाथ ही थे। ठीक है, ये बात हो गई। अब बात करते हैं इनकी जो बहिनें हैं राजस्थान में। ये जो रामदेव जी लोक देवता हैं, इनकी एक धर्म बहन भी थी और उस धर्म बहन का नाम था डालीबाई। ठीक है, जो कि इनकी प्रमुख शिष्या थी, प्रमुख शिष्या थी, और इनकी पहली शिष्या भी डालीबाई थी। ठीक है ना, यहां पर लिख देता हूं मैं। इनकी जो धर्म बहन है, धर्म बहन का क्या नाम है? डालीबाई। और इनकी प्रमुख शिष्या भी थी ये, प्रमुख शिष्या भी। और जो डालीबाई है, ये कौन सी जाति से बिलोंग करती थी? मेघवाल जाति से। मेघवाल जाति से संबंध रखती थी ये। मेघवाल जाति की इनकी ये बहन थी, धर्म बहन थी। इन्होंने धर्म बहन बनाई थी, बनाया था। बात करते हैं डालीबाई की। तो डालीबाई ने समाधि ली थी, जल समाधि। जिस प्रकार से रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को समाधि ली थी, रामदेव जी के समाधि लेने के एक दिन पहले इनकी धर्म बहन डालीबाई ने समाधि ले ली थी, यानी कि दशमी को। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को इन्होंने जल समाधि ले ली थी, जल समाधि ली। ठीक है, और मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं, मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं, उन भक्तों को किस नाम से जाना जाता है? रिखिया के नाम से जाना जाता है। मेघवाल जाति के भक्त क्या कहलाते हैं? रिखिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रिखिया कहलाते हैं। ये बात हो गई इनकी धर्म बहन की। अब इनकी वास्तविक जो रियल बहन थी, सिस्टर थी, उनकी बात कर लेते हैं। उनका नाम था सुगना बाई और लाछा बाई। यहां पर लिख देता हूं, ये तो हो गई धर्म बहन। और यहां पर बात कर लेता हूं मैं इनकी वास्तविक बहन। इनकी वास्तविक बहन का नाम क्या था? वास्तविक बहन। ठीक है, एक का नाम था सुगना बाई, सुगना बाई, और दूसरी बहन का नाम था लाछा बाई। ठीक है, बात करते हैं इनके मित्र की। इनके जो प्रमुख सहयोगी हैं, इनके प्रमुख सहयोगी, जिनका नाम है हरजी बाटी। जिनका नाम क्या है? हरजी बाटी। यानी कि हरजी बाटी का संबंध किनसे है? रामदेव जी से माना जाता है, हरजी बाटी। ठीक है, हरजी बाटी। इनके दो दो सहयोगी और हैं, जिनकी बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, और एक इनकी अन्य शिष्य भी थी, अन्य शिष्या। इनकी अन्य शिष्या कौन थी? यहां पर बात कर लेता हूं। अन्य शिष्या आई माता, आई माता। और आई माता का मंदिर कहां है? आई माता का मंदिर कहां पर है? आई माता का मंदिर है बिलाड़ा, जोधपुर में। ठीक है ना, आई माता का मंदिर कहां पर है?
बिलाड़ा जोधपुर में। यानी कि इनकी जो अन्य शिष्या थी वो आई माता थी, और जिनका आई माता का मंदिर कहाँ है, बिलाड़ा जोधपुर के अंदर। और इनके जो प्रमुख सहयोगी हैं हरजी बाटी, और इनकी जो रियल सिस्टर है रामदेव जी की वो है सुगनाबाई और लाछाबाई। और एक बहन इन्होंने धर्म बहन बनाई थी डालीबाई, जो कि मेघवाल जाति से संबंधित है। और मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं वो रिखिया कहलाते हैं। और डालीबाई ने रामदेव जी से जस्ट एक दिन पहले जल समाधि ले ली थी, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं को। ये इनका सामान्य जीवन परिचय हो गया। ठीक है, रामदेव जी तंवर वंशीय राजपूत से बिलोंग करते हैं, कृष्ण जी के अवतार माने जाते हैं। इनका जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, और ये तिथि बाबेरी बीज के नाम से जानी जाती है। इनके पिताजी का नाम क्या है, अजमाल जी तंवर, और माताजी का नाम क्या है, मेणा दे। इनकी पत्नी का नाम नेतल दे, और ये अमरकोट के राजा दलेल सिंह की पुत्री थी ये। ठीक है, और इनके भाई का नाम वीरमदेव, और वीरमदेव बलराम के अवतार के रूप में माने जाते हैं। और इनके घोड़े का नाम क्या है, लीला घोड़ा, और इनके गुरुजी का नाम बालीनाथ जी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक वगैरह इनके कौन कौन से हैं, वो भी बात कर लेते हैं। तो आगे करते हैं बात, आगे देखते हैं रामदेव जी के बारे में। एक है इनके प्रतीक। ठीक है, रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह कौन सा है, प्रतीक चिन्ह, यानी कि इनके पगले पूजे जाते हैं। क्या पूजे जाते हैं, पगले पूजे जाते हैं। रामदेव जी के द्वारा दिए गए चमत्कार क्या कहलाते हैं, पर्चा कहलाते हैं। यानी कि रामदेव जी के द्वारा दिए गए चमत्कार क्या कहलाते हैं, पर्चा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पर्चा कहलाते हैं। और इनके जो भक्त यात्री होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जातरू कहलाते हैं। इनके जो भक्त यात्री होते हैं, भक्त यात्री, रामदेव जी के भक्त यात्री क्या कहलाते हैं, जातरू। प्रतीक चिन्ह पगले, चमत्कार इनका पर्चा, भक्त यात्री, जातरू कहलाते हैं। इनका मंदिर देवरा कहलाता है। इनका मंदिर क्या कहलाता है, रामदेव जी का मंदिर क्या कहलाता है, देवरा कहलाता है। ठीक है, इनका मंदिर क्या कहलाता है, देवरा कहलाता है। और इनका जो पूजा का स्थान होता है, इनका पूजा का स्थान होता है वो थान कहलाता है। मंदिर में जो पूजा का स्थान होता है, यानी कि जो देवरा होता है उसमें जो पूजा का स्थान होता है वो थान कहलाता है। इनकी 5 रंग की झंडा होती है, वो क्या कहलाती है, नेजा कहलाती है। 5 रंग की, 5 रंग की पताका होती है जिसको झंडा कहते हैं, वो क्या कहलाती है, नेजा। ठीक है, 5 रंग की जो झंडा होती है वो नेजा कहलाती है। और रामदेव जी के रात्रि के समय जो जागरण किया जाता है, भजन वगैरह किए जाते हैं, कीर्तन वगैरह किए जाते हैं, इसको रात्रि जागरण, ठीक है ना, वो जम्मा कहलाता है। क्या कहलाता है, जम्मा। रात्रि जागरण क्या कहलाते हैं, जम्मा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जम्मा। और इनके जो भजन, भजन किस नाम से जानते हैं, ब्यावले के नाम से। और इनके जो भजन हैं, भजन किस नाम से, ब्यावले कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ब्यावले। रामदेव जी के जो प्रतीक जो पूजे जाते हैं, पगले पूजे जाते हैं, और इनके द्वारा दिए गए चमत्कार पर्चा कहलाते हैं, भक्त यात्री जातरू कहलाते हैं। और इनका जो मंदिर होता है वो देवरा कहलाता है इनका। और देवरे में जो पूजा स्थान होता है वो थान कहलाता है। 5 रंग की इनकी झंडा होती है, पताका होती है, वो नेजा कहलाती है। और रात्रि के समय जो जागरण भजन कीर्तन किए जाते हैं वो जम्मा। और भजनों को क्या कहते हैं, ब्यावले। यानी कि भजन जो गाए जाते हैं वो ब्यावले गाए जाते हैं। आगे बात समझ में, ये हो गए इनके प्रमुख प्रमुख रूप से जानकारी जो आपको बतानी जरूरी थी। अब बात करते हैं इनके मंदिर की। किसकी बात करते हैं, इनकी मंदिर की बात करते हैं। इसको डिब्बे में कर देते हैं बंद, ये लो। अब अलग से बात करेंगे इनके मंदिरों की। इनके जो प्रमुख मंदिर हैं, रामदेव जी के जो प्रमुख मंदिर हैं, ठीक है, सबको पता है इनका मंदिर कहां है, रामदेवरा, रूणीचा, पोखरण जैसलमेर में। तो इनका जो प्रमुख मंदिर है वो है रामदेवरा, रामदेवरा में।
यानी कि रूणीचा, पोकरण, जैसलमेर, जैसलमेर में। ठीक है। और रामदेवरा कहां पर है? रूणीचा, पोखरण, जैसलमेर में, जो कि रामदेव जी का प्रमुख मंदिर माना जाता है। और यहाँ के जो रामदेवरा जो स्थान है, थान है, ठीक है, और वहां के जो पुजारी हैं, वो पुजारी कौन से गोत्र के होते हैं, कौन से वंश के होते हैं? जिस प्रकार से रामदेव जी तंवर वंशीय राजपूत है, तो इनके पुजारी भी तंवर वंशीय राजपूत ही होते हैं। कौन होते हैं? तंवर वंशीय राजपूत। ठीक है। कौन से पुजारी होते हैं? तंवर वंशीय राजपूत। और रामदेवरा, इनके जो मंदिर होते हैं, रामदेवरा में जो इनके मंदिर है रामदेव जी के, यहां पर सफेद व नीले रंग के कपड़े के बने हुए, कपड़े के बने हुए घोड़े इनके मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। रामदेव इनके भक्तों के द्वारा इनके मंदिर में चढ़ाए जाते हैं घोड़े, मंदिर में। कहां पर चढ़ाए जाते हैं? मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। बात करते हैं इनके मेले की। इनका जो मेला लगता है, जब रामदेव जी का जन्म हुआ था और रामदेव जी ने जब समाधि ली थी, तो इन तिथि से लेकर और इस तिथि तक रामदेव जी का पूरे 10 दिन तक मेला लगता है रामदेवरा में, यानी कि रूणीचा में। ठीक है ना। इनका जन्म कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया को। और रामदेव जी ने समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को। और इनके एकादशी से एक दिन पहले, यानी कि दशमी को, इनकी जो धर्म बहन थी डालीबाई, उन्होंने जल समाधि ले ली थी इनसे एक दिन पहले ही। तो इनका मेला कब से कब तक लगता है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तक। एकादशी को ही रामदेव जी ने समाधि ली थी। ठीक है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तक इनका मेला लगता है। और ये मारवाड़ का कुंभ के नाम से जाना जाता है। ये मारवाड़ जो डिवीजन है, उसके कुंभ के नाम से प्रसिद्ध है। ये मारवाड़ का कुंभ कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये मारवाड़ का कुंभ कहलाता है ये। और सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है ये। सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है ये। सबसे बड़ा मेला माना जाता है, क्योंकि इसमें हिंदू ही नहीं, मुस्लिम समुदाय के और सिख संप्रदाय के लोग भी रामदेव जी के मंदिर में इनके दर्शन करने के लिए आते हैं। ठीक है ना। इस मेले का आनंद लेने के लिए आते हैं। और इस मेले की खास बात यह है कि जो कामड़ जाति है, कामड़ जाति की जो महिलाएं होती हैं, इस मेले के अंदर 13 ताली नृत्य करती हैं, उसका प्रदर्शन करती हैं, कामड़ जाति की महिलाएं। क्योंकि रामदेव जी ने कामड़िया पंथ भी चलाया था, तो कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? 13 ताली नृत्य किया जाता है। महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। 13 ताली नृत्य किया जाता है। किनके द्वारा? कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा। इस मेले की खास पहचान ये है, 13 ताली नृत्य। ठीक है। बात कर ली हमने, पहले रामदेवरा की बात कर ली। अब सेकंड नंबर का जो रामदेवरा है, उनकी बात कर लेते हैं। आगे देखते हैं। चलो सेकंड नंबर के रामदेवरा के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा रामदेवरा। कौन सा रामदेवरा?
दूसरा रामदेवरा कहाँ है? खूंडियावास नाम की एक जगह है, गांव है। और एक कहां पर है? पर्वतसर, जो कि नागौर में है। ठीक है। उसके बाद में करते हैं, एक है तीसरे नंबर का छोटा रामदेवरा। कौन सा रामदेवरा? छोटा रामदेवरा। ठीक है ना। और ये छोटा रामदेवरा कहाँ है? गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में रामदेव जी का मंदिर है, जो कि छोटा रामदेवरा के रूप में प्रसिद्ध है। अब बात कर लेते हैं, इनके अन्य मंदिर भी है, 3-4 जगह पर है इनके प्रमुख अन्य मंदिर। रामदेव जी के प्रमुख अन्य मंदिर कहां पर है? बात करते हैं, एक तो है मसूरिया। मसूरिया कहां पर है? जोधपुर जिले में। यहां पर रामदेव जी का मंदिर है। एक है बिराठिया पाली में। कहां पर है? बिराठिया। ये कहां है? पाली में। एक है सूरता खेड़ा, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। सूरता खेड़ा, ये कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। और चौथे नंबर पे है हल्दीना, जो कि अलवर में है। हल्दीना कौन सी जगह पर इनका मंदिर है? हल्दीना। और ये कहां पर है? हल्दीना अलवर जिले में। यानी कि इनके 4 जगह मंदिर है। तो बात करते हैं इनके प्रमुख मंदिरों की। तो पहला मंदिर मैंने बताया रामदेवरा में, रूणीचा पोखरण जैसलमेर में। और यहाँ पर इनका भव्य मेला लगता है, जो कि मारवाड़ के कुंभ के नाम से राजस्थान में प्रसिद्ध है। और ये मेले की, इस मेले की खास पहचान ये है कि सांप्रदायिक सद्भाव का मेला है, क्योंकि इसमें हिंदू, मुस्लिम और सिख संप्रदाय के लोग बड़ी महत्वपूर्ण अपनी भागीदारी निभाते हैं, बड़े जोश के साथ में, हर्षोल्लास के साथ में। और इस मेले की खास पहचान यह है कि इसमें कामड़ जाति की जो महिलाएं होती हैं, वो 13 ताली नृत्य का प्रदर्शन करती हैं। दूसरा रामदेवरा मैंने बताया खूंडियावास पर्वतसर नागौर में। और तीसरा बताया मैंने छोटा रामदेवरा, जो कि गुजरात में है। और इनके 4 जगह पर अन्य मंदिर भी है, मसूरिया जोधपुर में, बिराठिया पाली में, सूरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में, और एक हल्दीना अलवर में। अब बात करते हैं रामदेव जी की फड़का वाचन। रामदेव जी की फड़का वाचन कामड़ जाति के बोपो के द्वारा किया जाता है। किन के द्वारा किया जाता है? कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी की फड़का वाचन किया जाता है। और जब फड़का वाचन करते हैं, तो उस समय जो प्रमुख वाद्य यंत्र होता है, वो रावण हत्ता बजाया जाता है। और रावण हत्ता तत्व वाद्य यंत्र की कैटेगरी के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं यहां पर रामदेव जी की फड़का वाचन। रामदेव जी की फड़का वाचन कामड़ जाति के भक्तों द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। कामड़ जाति के भोपो द्वारा किया जाता है। लिख देता हूं यहां पर, कामड़ जाति के भोपो के द्वारा किया जाता है। बात करते हैं प्रमुख वाद्य यंत्र। अभी मैंने बताया कौन सा वाद्य यंत्र? रावण हत्ता बजाया जाता है फड़का वाचन करते समय। और रावण हत्ता कौन सी वाद्य यंत्र की कैटेगरी में आता है? तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र का मतलब होता है ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा उपकरण जिसमें तार होते हैं, यानी कि तारों के जरिए बजाया जाता है। तो इसमें तार होते हैं, तत्वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र में से 4 प्रकार की कैटेगरी के होते हैं। ठीक है। ये बात हो गई, कामड़ जाति के बोपो द्वारा रामदेव जी की फड़का वाचन किया जाता है। और इस फड़का सर्वप्रथम चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? सर्वप्रथम रामदेव जी की फड़का चित्रांकन किसके द्वारा, कौन से चित्तेरे के द्वारा किया गया था? यानी कि फड़का चित्रांकन करने वाले क्या कहलाते हैं? चित्तेरे कहलाते हैं। चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? चौथमल चित्तेरे के द्वारा। ठीक है ना। एक बात बता देता हूं, रामदेव जी का, यानी कि अगर लोग देवताओं की बात करें,
लोक देवताओं की बात करें तो लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत रामदेव जी का माना जाता है, और लोक देवियों की बात करें तो लोक देवियों में सबसे लंबा गीत जीण माता का माना जाता है। जीण माता का मंदिर कहाँ है? रेवासा सीकर में। और रामदेव जी का कहाँ है प्रमुख मंदिर? रामदेवरा, रूणीचा, पोखरण, जैसलमेर में। यानी कि लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत रामदेव जी का और लोक देवियों में सबसे लंबा गीत जीण माता का माना जाता है। बात कर लेते हैं इनके कुछ प्रमुख सहयोगी हैं, उनकी बात कर लेते हैं। इनका मैं यहां पर बात कर लेता हूं। एक है हरजी बाटी, जिसकी मैंने शुरू में चर्चा की थी। हरजी बाटी कौन है? हरजी बाटी रामदेव जी का प्रमुख सहयोगी माना जाता है इनको। रामदेव जी के का प्रमुख सहयोगी माना जाता है। और इन्होंने एक रचना लिखी है, इनकी जो प्रमुख रचना है, इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? गौ पुराण। कौन सी है? गौ पुराण। और रामदेव जी के अन्य दो सहयोगी भी हैं, रतन राय का और लखी बंजारा। इनके जो अन्य प्रमुख सहयोगी हैं, अन्य सहयोगी इनके मित्र मान सकते हो। एक है रतन राय का और एक है लखी बंजारा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, और भी है इनके बारे में, आगे देखते हैं। चलो देखते हैं आगे। लोक देवताओं में लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत कौन से लोक देवता का माना जाता है? रामदेव जी का। ठीक है, बात करें लोक देवियों की, लोक देवियों में सबसे लंबा गीत, सबसे लंबा गीत जीण माता का। और जीण माता का मंदिर कहां है? रेवासा सीकर जिले में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये हमारे लोक देवता रामदेव जी, और रामदेव जी के मौसेरे भाई, रामदेव जी के मौसेरे भाई हड़बू जी, जो कि पंचपीरों में शामिल है। तो अभी मैंने भतीजा बता दिया था, वो बाई मिस्टेक सुधार कर लेना। हड़बू जी कौन है? रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं, न कि भतीजे। ये कौन है? मौसेरे भाई हैं ये, मौसेरे भाई। इधर मल्लीनाथ जी, ये मैं इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि ये रामदेव जी के समकालीन थे। ये कौन थे? ये समकालीन थे। ये क्या थे? ये रामदेव जी के समकालीन हड़बू जी और मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को पोकरण जागीर दी थी। क्या दी थी? पोकरण जागीर दी थी। पोकरण जागीर भेंट की थी। ठीक है ना, भेंट की थी। किनको? रामदेव जी को। किनके द्वारा? मल्लीनाथ जी के द्वारा। तो रामदेव जी ने पोकरण में, यानी कि जो मल्लीनाथ जी के द्वारा दी गई जो जागीर थी, यानी कि पोकरण, तो पोकरण में रामदेव जी ने रूणीचा नाम का एक गांव बसाया। क्या बसाया? रूणीचा बसाया। क्या बसाया? रूणीचा। ठीक है, और रूणीचा में ही रामदेव जी ने राम सरोवर नाम का तालाब बनाया। खुद ने बनाया था इन्होंने, खोद के तालाब का निर्माण करवाया, बनवाया। और यहीं पर ही रामदेव जी ने समाधि ली थी, जीवित समाधि ली थी वो भी। और मैंने तिथि मैंने पहले बता दी थी, भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी को। ठीक है, यहीं पर ही रामदेव जी ने क्या ली थी? जीवित समाधि ली थी। जीवित समाधि ली थी, और वो भी कब ली थी?
भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी को रामदेव जी ने रूणीचा में समाधि ली थी। ठीक है, और बात कर लेते हैं इनकी दो धर्म बहन है डालीबाई, ये रामदेव जी की धर्म बहन थी और इन्होंने भी समाधि ली थी यहीं पर ही रूणीचा में। ठीक है, इनकी जो धर्म बहन थी, धर्म बहन डालीबाई, डालीबाई ने जल समाधि ली थी, जल समाधि ली थी। और कब ली थी? रामदेव जी के समाधि लेने के एक दिन पहले, शुक्ल पक्ष दशमी को ली थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पंचपीपली। पंचपीपली क्या है? यानी कि मक्का, मक्का यानी कि मक्का और मदीना, वहां से पंच पीर आए थे, 5 पीर आए थे रामदेव जी के चमत्कार के बारे में। बहुत ही ज्यादा आश्चर्य में थे वो, कि रामदेव जी का राजस्थान में इतना बड़ा चमत्कार है, ऐसे वैसे उन्होंने सुन रखा था। तो रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए वो राजस्थान में पधारे। तो वो ढूंढते 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 आगे, तो उस दौरान जो रामदेव जी हैं वो रूणीचा में राम सरोवर तालाब की खुद खुदाई करने के काम में लगे हुए थे। तो उन पंचपीरों को ये नहीं पता था कि ये रामदेव जी हैं। तो वो पूछते पूछते पूछे कि भाई रामदेव जी के बारे में हमने सुना है और उनके जो चमत्कार है उनके बारे में बहुत ही ज्यादा हमने सुन रखा है। तो रामदेव जी कौन है? हम उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, हमारी उनसे भेंट करवाओ। तो रामदेव जी खुद तालाब का निर्माण कर रहे थे, खोद रहे थे। तो रामदेव जी ने कहा कि मैं ही हूं, जिस रामदेव को आप ढूंढ रहे हो वो रामदेव मैं ही हूं। तो उन पंचपीरों को विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने रामदेव जी की परीक्षा लेनी चाहिए कि ठीक है, आप ही हो तो हम आपका बिल्कुल लाइव चमत्कार देखना चाहते हैं, कि हमारे को भूख लगी हुई है और हमारे को खाना खिलाइए। तो रामदेव जी अपनी कुटिया में लेके गए, झोपड़ी में, और उन पंचपीरों को खाना खिलाया। लेकिन उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया। एक बात पे अड़ गए कि हम तो हमारे जो बर्तन हैं मक्का मदीना वाले, जो सोने और चांदी के जो बर्तन हैं, हम तो उन्हीं में खाना खाएंगे। अड़ गए। तो वो परीक्षा लेना चाहते थे, परीक्षा ले रहे थे रामदेव जी की। तो रामदेव जी ने अपने चमत्कार से मक्का मदीना से उन पंचपीरों के, जो जिसमें वो खुद खाना खाते थे, वो बर्तन अपने चमत्कार के जरिए उनके सामने मंगवाए और उन पंचपीरों को खाना खिलाया। और रामदेव जी के इस चमत्कार से वो पांचों के पांचों पंचपीर बिल्कुल खुश हुए। और खुश होकर उन्होंने क्या कहा कि हम तो पंचपीर हैं, आप तो पीरों के पीर हो। इसलिए राजस्थान में पीरों के पीर के नाम से कौन से प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं? वो है रामदेव जी। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं पंचपीपली, पंच पीपली। क्या करना है? पंचपीपली। तो मक्का के पंच पीरों की रामदेव जी से इसी जगह पर भेंट हुई थी, यानी कि मुलाकात हुई थी। मक्का के, मक्का मदीना से जो पंच पीर आए थे, मक्का के पंच पीरों की रामदेव जी से, रामदेव जी से मुलाकात, मुलाकात यहीं पर हुई थी पंचपीपली में। ठीक है ना। और यहां पर इन्होंने अपना पर्चा दिखाया था। पर्चा यानी कि मैंने भी बताया चमत्कार को क्या कहा जाता है? पर्चा कहा जाता है। तो यहां पर रामदेव जी ने पर्चा बावड़ी का निर्माण भी करवाया था। ठीक है ना। यहां पर रामदेव जी ने पर्चा बावड़ी का निर्माण करवाया था, पर्चा बावड़ी। क्योंकि पंचपीपली नाम की जगह पर रामदेव जी ने उन मक्का मदीना वाले जो पंचपीर थे उनके सामने अपने चमत्कार यानी कि पर्चा दिखाया था। और यहीं पर ही पर्चा बावड़ी है, जो कि जैसलमेर में है, यानी कि पंचपीपली नाम की जगह पर। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं रामदेव जी के जो उपनाम है, रामदेव जी को किन किन उपनामों से जाना जाता है वो बात कर लेते हैं। बात करते हैं रामदेव जी के उपनाम, कौन कौन से नामों से जाने जाते हैं, रामदेव जी पूजे जाते हैं। ठीक है, यहां पर बात कर लेता हूं। ठीक है, रामदेव जी शुरू में बताया था मैंने, कृष्ण जी के अवतार माने जाते हैं, अवतार माने जाते हैं। ठीक है, रूणीचा के धनी है, रूणीचारा धनी। ठीक है ना, रूणीचारा धनी के रूप में
रामसा पीर के नाम से जाने जाते हैं, ये रामसा पीर के रूप में जाने जाते हैं। नेतल दे इनकी पत्नी का नाम था, नेतल देरा भरतार, भरतार का मतलब पति, नेतल देरा भरतार के रूप में जाने जाते हैं राजस्थान में। ठीक है, यानी कि कृष्ण के अवतार के रूप में माने जाते हैं नेतल देरा भरतार के रूप में। ठीक है, राम सपीर के रूप में और रूणीचा राधनी के रूप में माने जाते हैं। और अभी मैंने बताया पंचपीर, तो यानी कि उन्होंने एक उपाधि दी थी पीरों के पीर, कि हम तो पंचपीर हैं, आप तो पीरों के पीर हैं, पीरों के पीर। एक मैं मुख्य बात इनके मेले की, सांप्रदायिक सद्भाव वाले लोक देवता। ठीक है, सबसे मेन बात, कुष्ठ जो रोग होता है, कुष्ठ रोग, कौन सा रोग? कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग और हैजा रोग, कुष्ठ व हैजा रोग निवारक देवता। ठीक है, हमने बात कर ली रामदेव जी किस किस रूप में प्रसिद्ध है, जाने जाते हैं, कृष्ण जी के अवतार के रूप में, रोणीचारा धनी के रूप में, रामसा पीर के रूप में, नेतल देरा भरतार के रूप में, पीरों के पीर के रूप में, सांप्रदायिक सद्भाव वाले लोक देवता के रूप में, और हैजा और कुष्ठ रोग निवारक देवता के रूप में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। अब बात कर लेते हैं रामदेव जी ने क्या क्या सामाजिक सुधार किए। ठीक है, रामदेव जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे। किनके विरोधी थे? मूर्ति पूजा के विरोधी थे। यानी कि रामदेव जी द्वारा चलाया गया जो सामाजिक सुधार, क्या क्या सुधार किए? सामाजिक सुधार। ठीक है, बात कर लेते हैं सबसे पहले एक नंबर की, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, मूर्ति पूजा के विरोधी। इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। क्या चलाया था इन्होंने? शुद्धि आंदोलन चलाया था। साथ में कामड़िया पंथ भी चलाया था इन्होंने, कामड़िया पंथ या ठीक है ना, कामड़िया पंथ चलाया था इन्होंने। यानी कि नाम के स्मरण पर ज्यादा बल दिया था इन्होंने। किस पे बल दिया था? नाम के स्मरण पर ज्यादा बल दिया था। ठीक है, और दलितों के उद्धारक थे, और नाम के स्मरण पे बल दिया था इन्होंने, बल दिया था। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने ये बात कही थी कि जो तीर्थ यात्रा होती है उनका भी इन्होंने विरोध किया था, यानी कि, और इसके साथ में जो क्रमवाद होता है उसके ऊपर भी बल दिया था। यानी कि सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं तीर्थ, यानी कि तीर्थ यात्रा का विरोध किया था इन्होंने। किनका विरोध किया था? तीर्थ यात्रा का विरोध किया था, और ज्यादा कर्मों पर फोकस किया था इन्होंने, यानी कि कर्मवाद पर बल दिया था। ये इनके सामाजिक सुधार हो गए। और सबसे मेन बात जो है कि राजस्थान के ऐसे लोक देवता जो खुद कवि के रूप में प्रसिद्ध थे, यानी कि ये खुद कवि थे, और इन्होंने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था 24 वाणियां। ठीक है, यानी कि ये खुद कवि थे, ये रामदेव जी, यहां लिख देता हूं, खुद कवि थे ये रामदेव जी। इन्होंने कौन सी रचना करी? 24 वाणियां। ठीक है ना, ये लिखी थी इन्होंने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, और इनकी रचना का नाम है 24 वाणियां। ठीक है, और इन्होंने कामड़िया पंथ चलाया था इन्होंने। कौन सा पंथ चलाया था? कामड़िया पंथ, और शुद्धि आंदोलन भी चलाया था इन्होंने, और समाज में महत्वपूर्ण समाज सुधारक और साथ में दलितों के उदारक देवता के रूप में भी राजस्थान में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है यो। ठीक है, और इन्होंने तीर्थ यात्रा का विरोध किया था, और कर्मवाद पर ज्यादा बल दिया था, और नाम स्मरण पर बल दिया था इन्होंने। ठीक है, ये कुछ इनके द्वारा किए गए सामाजिक सुधार है जो मैंने बता दी। ये पूरा का पूरा रामदेव जी का जीवन परिचय हो गया, और रामदेव जी से संबंधित जो भी घटनाएं थी मैंने सारी सारी बता दी आज की क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही। आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।